नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का सर्वज्ञ एग्जाम क्लासेस में। आप सभी जानते हैं कि यूपी पुलिस की जो एग्जाम डेट है, री एग्जाम डेट, वो घोषित हो चुकी है और आप सभी को तैयारी करने की आवश्यकता है। इसीलिए मैं आप सभी के लिए यानी कि जीएफ जो है बहुत ही टफ सब्जेक्ट है, जो जिसका कोई तोड़ नहीं है। इसीलिए आज मैं आप सभी के लिए यूपी पुलिस के जीके लेके आ हूँ। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुका हूं। पहला है ऑप्शन ए शारदा नहर, गंडक नहर, ऊपरी नहर या फिर आगरा नहर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है शारदा नहर, जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर सेकंड। गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध किस नदी पर बना है? चंबल, रिहंद, सोन, रामगंगा। तो याद रखना है, जो रिहंद नदी है उस पर गोविंद बल्लभ पंत बना हुआ है। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर नेक्स्ट। राजघाट बांध व नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? चंबल, टोंस, गंगा, बेतवा। तो याद रखना है, जो बेतवा नदी है उस पर राजघाट बांध है। ठीक है, और उसी पर यह परियोजना बनाई गई है। तो अगले प्रश्न की ओर आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर नेक्स्ट। बाणसागर बांध एवं नहर प्रणाली किस नदी पर है? बेतवा, रामगंगा, चंबल, सोन। तो याद रखना है, सोन नदी पर बाणसागर बांध बना हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि यूपी यानी पूरे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, दोमट मिट्टी या फिर लवड़ी मिट्टी। तो याद रखना है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, कौन सी मिट्टी सर? जलोढ़ मिट्टी। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर नेक्स्ट। किस मृदा में जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? यानी कि ऐसी कौन सी मिट्टी है जो सर्वाधिक जल पीती है, यानी जल मतलब अपने अंदर समाती है? नवीन जलोढ़, पुरानी जलोढ़, लवड़ीय, क्षारीय मृदा। तो इसका करेक्ट आंसर है नवीन जलोढ़ मृदा, यानी जो नई जलोढ़ मिट्टी है वो सर्वाधिक जल ग्रहण करती है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उत्पादक है? यानी कि यूपी जो है सबसे अधिक क्या उगाता है? आलू, चावल, जौ, मक्का। तो याद रखना है, आलू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर नेक्स्ट। किसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश का दूसरा स्थान है? गन्ना है, चावल है, जौ है, गेहूं है। तो याद रखना है, पहला तो हमारा गेहूं है और दूसरा क्या है? चावल है। पहले स्थान पे पूछे तो क्या है सर? गेहूं, और दूसरे पे चावल। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश को कौन सा भाग सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित करता है? यानी कि किस हिस्से में सर्वाधिक बाढ़ आती है? पूर्वी भाग में, पश्चिमी भाग में, बुंदेलखंड क्षेत्र में या फिर मध्यवर्ती मैदान में? तो याद रखना है, जो पश्चिमी भाग है वहां पर सर्वाधिक बाढ़ आती है। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत भाग पर गेहूं की खेती यानी कृषि की जाती है? 30%, 24%, 28% या 35%? तो याद रखना है 24%। ऑप्शन भी एकदम करेक्ट है, 24% मात्रा जो है गेहूं उगाने की है। ठीक है, और अगर ये पूछे टोटल कितने भाग पर खेती की जाती है तो 68%। ठीक है, 68.8% टोटल जितनी भी फसलें हैं सब। अगर गेहूं की बात करें तो 24%। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, संपूर्ण देश का कितना प्रतिशत जल चावल उत्तर प्रदेश उत्पादित करता है? यानी चावल कितने यूपी में मतलब उगते हैं? 20, 13, 15 या 33%? याद रखना है 13% एकदम करेक्ट है, 13। ओके, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? कानपुर, फैजाबाद, पंतनगर, जबलपुर। तो याद रखना है, जो पंतनगर है वहां पर सबसे पहला जो कृषि विश्वविद्यालय है वहां पर इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर नेक्स्ट। राज्य यानी उत्तर प्रदेश में उद्यान एवं प्रसंस्करण विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1974, 1975, 1975 या फिर 1977? तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? 1974 एकदम करेक्ट आंसर है। 1974 में उद्यान एवं प्रसंस्करण विभाग की स्थापना की गई। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अमरूद के लिए प्रसिद्ध है? तो आप सभी को भली बात ही ज्ञात होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। इलाहाबाद। इलाहाबाद में जो अमरूद है वो सर्वाधिक उगते हैं, लगते हैं। ठीक है, पेड़ पर। राज्य में सर्वाधिक मक्का, जो आप जानते हैं मक्का जो होती है उसको उत्पादित करने वाला जिला कौन सा है सर्वाधिक? फरीदाबाद, बहराइच, बुलंदशहर, श्रावस्ती। तो याद रखना है, जो बुलंदशहर है वहां पर सर्वाधिक क्या होता है? मक्का होती है।
अगला प्रश्न आप सभी के सामने, पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो आगरा, मथुरा, बरेली, कानपुर। तो याद रखना है, जो पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सालय जो विद्यालय है वो कहाँ पर है? वो है मथुरा में। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश भूमि विकास एवं जल संसाधन विकास प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? कानपुर, मेरठ, सीतापुर या फिर लखनऊ। तो याद रखना है लखनऊ एकदम करेक्ट आंसर है। लखनऊ में क्या है? जो कि उत्तर प्रदेश भूमि विकास जल संसाधन विकास प्रशिक्षण संस्थान, बहुत ही बड़ा नाम है, याद रख लें। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना किसकी सहायता से चलाई जा रही है? जो उत्तर प्रदेश की फेमस योजना है जिसका नाम है कृषि विविधीकरण, वो किसकी सहायता, मतलब नाबार्ड की फायदा, IMF, विश्व बैंक या फिर राज्य सहकारी बैंक के द्वारा? तो याद रखना है वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक की सहायता से। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है विश्व बैंक का, ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, पुष्प नीलामी केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? पुष्प नीलामी केंद्र नोएडा। कहाँ पर सर? नोएडा। नोएडा एकदम करेक्ट आंसर, याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, सरसों का सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है? अगर सरसों की बात करें तो सरसों के लिए कौन सा है? आगरा। जो आगरा है वो सरसों के लिए, यानी कि जो लहुआ बोलते हैं, में क्या बोलते हैं? लहुआ सरसों को, ठीक है। तो उसका सर्वाधिक उत्पादक कौन है? आगरा है। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, गन्ने का सर्वाधिक कौन है? तो गन्ने के लिए सर मुजफ्फरनगर। कौन सा है? मुजफ्फरनगर, एकदम करेक्ट आंसर है। अगली ओर बढ़ते हैं आगे, आपदा राहत निधि में केंद्र सरकार का योगदान कितना होता है? 50%, 75%, 90%, 25%। तो याद रखना है जो 75% यानी 75% का जो योगदान है वो केंद्र सरकार राज्यों को देती है, ठीक है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम कब पारित किया गया? 1965, 1965 में ये एक्ट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है जमीन मतलब ये खत्म करने के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने देखिए नेक्स्ट, आम आदमी बीमा योजना जो कब शुरू हुई थी? जो आम आदमी बीमा योजना है वो कब स्टार्ट हुई थी? 2000 में, ठीक है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, उत्तर प्रदेश में चकबंदी कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था 1954, 1955 में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट, कृषक दुर्घटना बीमा योजना कब से चलाई जा रही है? अगस्त 2004 से, जून, जुलाई, सितंबर। तो याद रखना है जो सितंबर 2004 से इसकी स्टार्टिंग हुई है, ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? तो 2008 से लेकर 2009 के बीच में स्टार्ट हुआ राष्ट्रीय भू अभिलेख आधुनिकीकरण, जो कि कहाँ का? उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। अगला, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब से लागू होती है? 1992 से। कब से? 1992। अगला प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट, राज्य में सहकारी कानून कब बनाया गया? तो राज्य में जो सहकारी कानून बनाया गया था वो बनाया था 1950 से। कब सर? 1950। अगला देखते हैं नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में खाद्य पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? नोएडा। कहाँ पर? नोएडा। जो पार्क है उसकी स्थापना नोएडा में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न नंबर, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मूंगफली जो उगाता है वो कौन सा राज्य? तो याद रखना है झांसी, यानी झांसी जो है एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर सर्वाधिक मूंगफली की खेती होती है, ठीक है, मूंगफली। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, प्रदेश में सर्वाधिक चावल जो उत्पादन करता है वो कौन सा जिला है? वो याद रखना है। चावल की बात करें तो कौन सा? फिर शाहजहाँपुर। कहाँ सा? शाहजहाँपुर चावल के लिए। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, उत्तर प्रदेश के कितने प्रतिशत भूभाग पर कृषि की जाती है? आज का लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 70.64, 65.7, 68.8, 72.9। मैंने शुरुआत में आपसे कहा था जो कि ये प्रश्न इंपोर्टेंट आपके लिए, 68.8, 68.8% भाग पर खेती की जाती है उत्तर प्रदेश में। तो आज की आपको ये क्लास कैसी लगी? पढ़ते रहिएगा और अपना सिलेक्शन जरूर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास अगर आप किसी टॉपिक पर चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और क्लास कैसी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।